जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12वीं का क्लास 12th का इंटीग्रेशन का जो भी आपका सूत्र है वो सभी फार्मूला आपको ऑल फार्मूला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। जितना भी सूत्र है सभी सूत्र आज की वीडियो में आप लोग को हम पूरा करवाने वाले हैं। और इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको समझ जाइए एग्जाम में 10 से 15 नंबर तो वैसे ही आपको आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है ये फार्मूला आपको 10-15 नंबर का। बाकी आपको जब चैप्टर वाइज आपको हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसमें जो फार्मूला लगेगा वहाँ पे तो हम बता ही देंगे, लेकिन साथ में आपको 10 से 15 नंबर अगर आप इतना फार्मूला लिख लेते हैं अपने कॉपी में, अभी जो भी फार्मूला आप लोग को हम बताने वाले हैं आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और याद करने का भी आसान तरीका है, अभी आप लोग को हम सारी चीज़ बताने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि कहा गया है समाकलन अवकलज का विपरीत होता है, यानी हम लोग अवकलज चैप्टर पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो अवकलज जो होता था उसी का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक दिया है और यहाँ से आपको हम सूत्र जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि जैसे पढ़े थे हम लोग अवकलज में, जो x का पावर n+1 बट्टा n+1 का जो अवकलज होता था वो x के पावर n होता था। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन जो हो जाएगा, ये x के पावर अगर n रहेगा तो पावर n में एक जुड़ जाता है और नीचे में भी वही चीज़ लिखा गया, प्लस में सिर्फ आप लोग को c लिखना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी n जो हो माइनस में एक न हो, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सेकेंड फार्मूला आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया हम लोग अवकलज में पढ़े थे dx बट्टा dx का जो अवकलज होता था ये आपको होता था 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समाकलन पूछेगा तो समाकलन 1 का क्या होगा, तो 1 का समाकलन इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी x का होता था 1 तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा x और प्लस में आपको c लिख देना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को जैसे कि दिया हुआ है डी सी बट्टा डी एक्स, यानी सी का मतलब कोई कांस्टेंट, यानी कि 1 2 3 4 कोई भी अंक होता था तो उसका जो अवकलज होता था वो 0 होता था। तो अगर 0 का समाकलन पूछे यानी इंटीग्रेशन पूछे तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति में चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन का जो अवकलज होता था वह कोस होता था, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये उसी का उल्टा हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में सी। आपको सभी सूत्र को आपको अपने कॉपी में नोट करते चलना है। साथ में अगर आप लोग इसका पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे इसका, या आप लोग टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, एक्सेंट मैथ क्लास आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए पाँचवा फार्मूला यहाँ पे 5वां नंबर आप लोग को, और देखिए हम कोशिश कर रहे हैं जो बहुत कम समय में आपको सभी फार्मूला आपको करवा दे। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कोस एक्स का जो होता है वह होता है माइनस में साइन एक्स। क्या होता है, माइनस में साइन एक्स। तो आपको साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो उसमें माइनस लगा देना है, किसमें, कोस एक्स में सिर्फ माइनस लगा देना है प्लस सी। उसके बाद आप आ जाइए tan x का जो होता है ये होता है आपको सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको tan x प्लस सी। उसके बाद 7वां फार्मूला आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस अवकलज होता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन पूछे यानी समाकलन पूछे तो आप बता सकते हैं माइनस में कोट एक्स प्लस सी। चलिए उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, कहा गया है आपको, देखिए ये सभी फार्मूला आप लोग का यूज कहाँ पे होगा, कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा, वो जब आप लोग को कल से चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और वहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ आपको ऐसे ही कॉपी में नोट करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको हम समझाएंगे, क्वेश्चन बना हुआ रहेगा, आपको सिर्फ समझाएंगे और आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और 1 से 2 बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से आपसे बन जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं सेक एक्स का जो अवकलज होता है वह सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो आपसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में रहेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा जाएगा, तो इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। उसके फिर 9 नंबर आ जाइए। यहाँ पे 9 नंबर में जैसे कहा गया है कोसेक एक्स का जो अवकलज होता है यानी डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो आपसे इंटीग्रेशन पूछ लेगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी। चलिए उसके फिर आगे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आगे वो त्रिकोणमिति का ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अवकलज में रूट में x बट्टा डी एक्स का अवकलज हम लोग जानते हैं, इसका जो अवकलज होता था ये 1/2 रूट एक्स होता था। तो यहाँ पे आपको समाकलन में पूछेगा 1/√में
x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 2√x यानी इसी का उल्टा हो जाता है +c, इसीलिए आप लोग को शुरू में ही हम बता दिए जो अवकलज का क्या होता है, विपरीत होता है ये। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के आगे का सूत्र आप लोग के स्क्रीन पे आ गया। 1/x का अवकलज जो होता है वो क्या होता है, माइनस में 1/x²। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए 1/x² का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो इसका होता है माइनस में 1/x + c। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 नंबर प्रश्न क्वेश्चन सूत्र दिया गया है, e⁻x का अवकलज क्या होगा। तो हम लोग जानते थे e⁻, अगर x आता था अवकलज तो वह होता था e⁻x ही। तो इंटीग्रेशन भी सेम हो जाएगा, e⁻x dx अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है e⁻x और +c आपको लगा देना है। चलिए आगे का सूत्र आप लोग की स्क्रीन पे है और ये सब एग्जाम में पूछा गया। आप लोग के पास अगर कोई बुक होगा प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन बैंक आपका होगा तो आप उसको एक बार उल्टा के पढ़िएगा। ये सारा सूत्र आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, सिर्फ आपको ऐसे दे देगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको जब याद रहेगा तभी आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव अगर आपको तैयारी करना है, 10-15 नंबर सिर्फ इसी चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव रहने वाला है एग्जाम में। यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं अवकलज जो होता है log mod x/x का जो अवकलज होता है वह होता है 1/x। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x dx का हो जाएगा log x रूट में रिमोड में x + c। फिर उसके बाद आ जाइए 14 नंबर सूत्र आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, a⁻x/dx का क्या होगा। तो इसका हो जाता है a⁻x log a। ठीक है, तो a⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका याद रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, तो इसका हो जाएगा a⁻x log a + c। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोग पढ़े हैं तो वहाँ से आप लोग को अब यहाँ से सूत्र देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर में हम लोग अवकलज पढ़े थे, साइन इन्वर्स x/dx का अवकलज क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका अवकलज होता है 1/√1 - x²। तो आपसे इंटीग्रेशन पूछ लेगा 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको बताना है इसी का उल्टा यानी साइन इन्वर्स x + c। उसका फिर आपको पता होगा कोस इन्वर्स x dx आप लोग अवकलज पढ़े होंगे, उसमें जानते होंगे इसका सूत्र होता है माइनस में 1/√1 - x²। तो आपको फिर इंटीग्रेशन यहाँ पूछ लेगा 1/1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस इन्वर्स x + c। चलिए आगे के सूत्र आप लोग की स्क्रीन पे है। फिर यहाँ पे 17 नंबर कहा गया है tan इन्वर्स x/dx का अवकलज। तो इसका अवकलज होता है 1/1 + x²। तो फिर इसी का उल्टा हो जाएगा 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन होता है tan इन्वर्स x + c। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 18 कहा गया है कोट इन्वर्स x/dx का अवकलज क्या होता है। तो इसका अवकलज जो होता है ये आपका होता है माइनस में 1/1 + x²। तो इसका समाकलन पूछेगा यानी इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/1 + x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको माइनस में कोट इन्वर्स x + c। चलिए आगे सूत्र हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको सेक इन्वर्स x dx का अवकलज क्या होगा। तो इसका जो अवकलज होता है ये आपका होता है 1/x × √x² - 1। तो इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा जो 1/x × √x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा सेक इन्वर्स x + c। चलिए 20 नंबर आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, कहा गया है कोसेक इन्वर्स x dx का अवकलज क्या होता है। तो इसका जो अवकलज होता है ये आपका होता है माइनस में 1x × √x² - 1। देखिए ये सब कैसे आता है, कैसे बनता है, ये सभी चीज़ आप लोग को हम सिद्ध करके उदाहरण के साथ आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। कल से आप लोग का क्लास लगातार स्टार्ट रहेगा। तो आप लोग को इसीलिए बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो क्लास 10वीं में होगा उसके लिए भी मैथ पूरा पढ़ा चुके हैं, तो उसको भी अगर क्लास समझ में नहीं आता होगा तो एक बार कहिएगा क्लास से ज्वाइन होने के लिए, उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो इसका जो इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/x रूट में x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस कोसेक इन्वर्स x प्लस सी। चलिए उसके बाद आगे आप लोग को है यहाँ पे दिया गया है साइन ax/dx का, तो इसका होता है कोस ax। और देखिए ये हम लोग जब अवकलज करते थे तो इसको एक बार अवकलज हुआ और बच जाता था हमको क्या, तो ax बचता था। तो ax का जब हम लोग अवकलज करते थे तो a बाहर निकल जाता था और dx का अवकलज होता था। तो dx का अवकलज हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 को 1 से गुना करते थे तो बच जाता था a। तो इसीलिए यहाँ पे a बच जाता है, कोस ax जो है वह पहले आ जाता था, ठीक है, और बाकी जो बच गया a बच गया। तो ऐसे ही आपका इसका विपरीत उल्टा हो जाएगा आपको कोसेक ax dx का, तो आपको डायरेक्ट लगाना है साइन ax बट्टा में फिर वही जो a यहाँ पे रहेगा, ये a जो है यही a को फिर यहाँ पे बट्टा में लिखना है, प्लस में आपको c दे देना है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कोसेक ax/dx। तो कोसेक का हम लोग जानते हैं माइनस में साइन होता है, और a अभी आप लोग को हम बता दिए कहाँ से आता है। तो आपसे पूछ लेगा साइन ax dx का, तो इसका लगा दीजिएगा वैसे ही माइनस में कोस ax/a प्लस सी। यानी कि यहाँ पे आपको एक जगह पे हो सकता है कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो वही संख्या से भाग भी दिया जाता है। जब आप लोग को हम प्रश्न करवाएंगे इस चैप्टर का तो आपको बड़ी आसानी से वहाँ पे समझ में आपको तब आ जाएगा और पूर्ण रूप से। चलिए 21वां आप लोग के सूत्र आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया tan x dx का क्या होता है। तो देखिए tan का हम लोग कोई अवकलज पढ़े ही नहीं थे, लेकिन अगर आपसे समाकलन आ जाए tan x का तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो समाकलन होता है ये दो सूत्र होता है, ये दोनों होता है जैसे माइनस में log mod ऑफ cos x प्लस सी, या हम लोग कह सकते हैं इसी माइनस को हटाने के लिए इसको एक बट्टा में कर लेंगे तो log sec x मोड में प्लस सी हो जाता है। ये दोनों सूत्र में से आपको कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा, या इस दोनों में से कोनो एक सूत्र आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 22वां देखिए, 22वां फार्मूला आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे कोट एक्स डी एक्स का। तो कोट एक्स का भी नहीं होता है तो इसका भी याद रखिएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। और इसी टाइप के सूत्र ज़्यादा आपके एग्जाम में भी आते रहता है, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इस सभी चीज़ को याद करते चलिएगा। चलिए 23वां फार्मूला आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है सेक एक्स डी एक्स का क्या होगा। देखिए इसका भी दो सूत्र होता है, एक होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या एक सूत्र और होता है लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस x/2 मोड ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे x नहीं पाई ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग लिखते चलिएगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक के सभी सूत्र को अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको भी याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद कहा गया है कोसेक एक्स डी एक्स का क्या होता है। तो इसका भी हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लॉग टेन एक्स बट्टा 2 प्लस सी, ठीक है। चलिए अब स्पेशल फॉर्मूला देखिए 6 रत्न सूत्र, या हम लोग इसमें 9 रत्न कह सकते हैं, ये 6 रत्न नहीं 9 गो सूत्र होगा, 6 गो को हम अलग लिखें, 9 गो 3 गो अलग लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा आपको होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा 1/x² माइनस a² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसमें याद रखिएगा 1/2a log a x माइनस a/x प्लस a प्लस सी। उसके फिर दूसरा नंबर इसी का होता है, इसी a को आगे ले आते हैं, ये जो a था ये अगर आगे आ जाए a² माइनस x² आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको चिन्ह बदल देना है, यानी कि प्लस ऊपर माइनस नीचे और a को पहले लिख लेना है, बस आपका सूत्र बन के तैयार है, ठीक है। चलिए आगे के सूत्र आप लोग के 7.4 चैप्टर में जो कि उपयोग होगा, इसी में से ये सब सूत्र आपको 7.4 में लगेगा। यहाँ पे कहा गया 1/x² प्लस a² dx का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1/x tan इन्वर्स x/a प्लस सी। चौथा नंबर है, बस इसमें प्लस की जगह क्या किया है माइनस कर दिया है। देखिए सूत्र यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस सी। चलिए पाँचवा नंबर आप लोग के स्क्रीन पे है प्रश्न, कहा गया है इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1/रूट में a² माइनस x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है ये आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स x/a प्लस सी।
चलिए 6ठा नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। कहा गया यहाँ पे 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड प्लस सी। या आपको एक सूत्र यहाँ पे ये कुछ स्पेशल फार्मूला है, जो कि आप लोग इसको थोड़ा सा समझ के ये तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर भी अगर 2-4 बार लिखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कहा है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू बट्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू बट्टा रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको पी एक्स प्लस क्यू, और इसका अवकलज हो जाएगा ए इंटू डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा डी एक्स प्लस बी। ये सब आपको आगे जब आपको समझाएंगे तो वहाँ पे आप अभी ये मत समझिएगा जो बहुत हार्ड है। आप जब चैप्टर बनाइएगा तो देखिएगा बड़ी आसानी से। हाँ, थोड़ा सा आपको आगे चल के चैप्टर ये 7.45 में जाके आपको थोड़ा सा लगेगा हार्ड है, लेकिन आपको उससे पहले बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप बना भी सकते हैं। जैसे 3 रत्न आप लोग को बताए थे और है, तो ये 7.7 चैप्टर में जो कि लगता है, कहा गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपको x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2 log x इन प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए, और मोड बंद करना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस में सी। या 8वां नंबर सूत्र आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2 साइन इन्वर्स एक्स बट्टा ए प्लस सी हो जाता है। 9 नंबर आपको दिया गया है, कहा हुआ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2 log x प्लस रूट में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या अपने कॉपी में वीडियो को रोक के और सभी पॉइंट को आप लोग लिखते चलिए। और आपको थोड़ा सा इस पर मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। 2-4 दिन पढ़िएगा लगातार, 2-4 दिन आप लोग लिखिएगा तो बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हार्ड आप लोग को लगता होगा, कोई भी चीज़ आपको शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड लगता है। देखिए उसके बाद आपका आता है आंशिक भिन्न वाला सूत्र, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। कहा गया पी एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है ए बट्टा एक्स माइनस ए बी बट्टा एक्स माइनस बी। ये आपका इसका सूत्र हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर सूत्र आप लोग को दिया गया है, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा आपको ए बट्टा एक्स माइनस ए और फिर बी बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए तीसरा नंबर फार्मूला आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर और बट्टा में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तो इसका हो जाएगा ए बट्टा एक्स माइनस ए बी बट्टा एक्स माइनस बी और सी बट्टा एक्स माइनस सी। चलिए चौथा नंबर फार्मूला आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी बराबर। तो इसका हो जाएगा ए बट्टा एक्स माइनस ए बी बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर सी बट्टा एक्स माइनस बी। आपका बिल्कुल इसका सूत्र हो जाएगा। ये सब आगे आप लोग काम आने वाला है। यहाँ पे जैसे 5वां नंबर सूत्र लिखा हुआ है आपको, कहा गया पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए इसका ध्यान रखिएगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा जिसका गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा तब जाके होगा ए बट्टा एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए आगे के सूत्र आप लोग के खंडस समाकरण, जो कि 7.6 में ये आपको काम आने वाला है। यहाँ पे आपको एक सूत्र दिया हुआ है, ये पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा हार्ड, जैसे कहा है u इंटू भी का इंटीग्रेशन। जैसे आप लोग अवकलज में पढ़े थे तो वैसे ही समाकरण भी आपको u इंटू भी का समाकरण क्या होता है। तो इसका हो जाता है u इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस, आपको फिर इंटीग्रेशन करना है भी लिए u लिए तो भी का किए, फिर उसके बाद आपको u का करना है, इंटू का चिन्ह देना है, फिर आपको इंटीग्रेशन भी का करना है। और ये दोनों आपको कॉस्ट में होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट में आप बंद कर दीजिए dx।
अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग बोर्ड मास में जानते हैं, उसमें पहले का प्रयोग होता है, पहले का करे तब करे भागा सकर, गुना करे तब करे जोड़ घटावा। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको जब इस चैप्टर में आप लोग जाइएगा तो ये नियम आपको याद रखना पड़ता है। आई लेट आपको याद रखना पड़ेगा। आई लेट का मतलब क्या होता है, आपको वहाँ पे सभी चीज़ दिया हुआ रहेगा, जैसे साइन थीटा दिया रहेगा, साइन इन्वर्स भी दिया रहेगा, या 2x लिखा हुआ रहेगा। तो कौन चीज़ का पहले प्रयोग करना है, किसका समाकलन पहले करें, उसके लिए आप लोग को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आई का मतलब आ जाता है, आई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई का मतलब हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग जानते हैं साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, जितना है छबू आपका आ जाएगा। तो इससे पहले अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो सबसे पहले इसका ही हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। उसका दूसरा नंबर आता है एल, आई लेट, तो एल आया तो लॉगरिथम फंक्शन, यानी कि लॉग जो लगा हुआ रहेगा, लॉग का उसके बाद सेकेंड नंबर में उसका इंटीग्रेशन होगा। तीसरा नंबर है ए, तो ए का मतलब अलजेब्रा फंक्शन फ्रैक्शन, तो इसका हो जाएगा एक्स के पावर, ये वाला जो भी दिया हुआ रहेगा पावर वाला एक्स के, तो ये सब अलजेब्रा में आ जाएगा। तो इसका उसके बाद तीसरा नंबर में किया जाता है इंटीग्रेशन। उसका चौथा नंबर पर आ जाता है टी, तो टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपको साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, ये सभी छबू है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है ई, एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन जो कि ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, etc इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा। तो ये नियम आप लोग को पूरा याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या अपने कॉपी में वीडियो को रोक के नोट करते चलिएगा। चलिए अब आता है आपको निश्चित समाकलन। कुछ समाकलन ऐसा होता है जो हमेशा निश्चित ही रहता है। समाकलन का आधारभूत प्रमेय जो कि है फ्रैक्शन थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि होता है इंटरनल, जो कि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप लोग को फिजिक्स में भी ये काम आता है, जो कि इंटीग्रेशन बी और ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाता है एफ एक्स बी ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बी माइनस ए। यानी यहाँ पे ए बी हम पढ़े तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, जहाँ ए का मतलब होता है लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, ठीक है, नीचे है तो निम्न सीमा, और बी का मतलब अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। और इसका उसके बाद है योग के रूप में सीमा, योग के रूप में जब दिया हुआ रहता है तब इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये इंटीग्रेशन बी ए यानी अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ रहे, तब उसको कहेंगे लिमिट एच ऑफ 0, यानी एच का मान 0 लेना है, तो एच एन बट्टा यानी आर के पावर 1 से लेके एन तक जाना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये सब जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से ये सब चीज़ आपको हम समझा देंगे, एक एक पॉइंट को आपको वहाँ पे हम समझा देंगे। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के गुणधर्म। समाकलन के गुणधर्म क्या क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन का पी ऑफ 0 दिया हुआ रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसको हम लोग एफ ऑफ टी डी टी लिखेंगे। उसके बाद फिर पी ऑफ 1 लिए हैं, तो यहाँ पे आपको ये आपको देखते चलना है, अभी आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसका हो जाएगा माइनस में 1, अपर लिमिट हो जाएगा ए, लोअर लिमिट हो जाएगा बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको फिर P2 का दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा सी बट अपर लिमिट सी लोअर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि जैसे यहाँ पे हम साइड में बनाए हुए हैं ए बी के बीच में एक सी आ जाता है, तो इसीलिए सी को लिखा जाता है। फिर बी और सी हो जाएगा अपर लिमिट बी लोअर लिमिट सी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ ए से बड़ा है सी और सी बी से छोटा है सी, यानी इसके बीच का ही ये मान होता है। फिर वैसे ही 3 नंबर का लिखें पी ऑफ 3 प्रॉपर्टीज, तीसरा नंबर जो कि अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए है, तो इसका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, उसके बाद आपका हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे प्रॉपर्टीज 4 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट था ज़्यादा ही है, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट जब 0 दिया हुआ हो तब इसका हो जाता है आपका अपर लिमिट ए बट्टा लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका आ जाएगा। चलिए उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज 5 आ जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं
जिसमें कि कहा गया है यहाँ पे अपर लिमिट 2a लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका हो जाता है अपर लिमिट a बट्टा लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और फिर इसमें को दो बार वही चीज़ लिख के यहाँ पे सिर्फ आपको परिवर्तन 2a माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, चलिए आगे फिर देखिए 6 नंबर भी ऐसे ही है आपका। और 7 नंबर इसको नोट कर लीजिएगा। इसको अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम इसको यानी कि आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको हम एक एक पॉइंट को बड़ी आसानी से आपको हम समझा देंगे। तो इसीलिए आप लोग को बार बार बोल रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल करके रखने के लिए। इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं होगा, जहाँ तक हो सकता है आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और बाद में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम आपको करवा देंगे। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है कुछ इस टाइप का, जो कि ये आपका उदाहरण टाइप का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये प्रश्न आपको हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस सूत्र को बड़ी आसानी से नोट कर लिए होंगे, या आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को इसका सभी सूत्र आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एक चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाए या इसी तरह से कापी पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन को लिख के और एक ही बार में लिखने का काम नहीं, आपको शॉर्टकट में सिर्फ समझा के और आगे बढ़ते जाए। अगर आप लोग का जैसे कमेंट आएगा उसी हिसाब से आपका क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।